तो लीजिए दोस्तों, संभल से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुछ देर पहले ही मैंने आपको खबर में बताया कि किस तरीके से एसपी अनु चौधरी सहित तमाम 15-20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज साहब का तबादला हो गया। अब उस खबर में जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल संभल मामले को लेकर के जज साहब ने एएसपी अनु चौधरी सहित 15-20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त आदेश देते हुए एफआईआर का आदेश दिया था कि एफआईआर होना चाहिए। जैसे ही 7-8 दिन हुआ, आज यह खबर निकल करके आई कि जज साहब का तबादला कर दिया गया। जी हां, तबादला कर दिया गया। ऑलरेडी मैं खबर बना चुका हूं, आप पीछे भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि जज साहब के तबादले से नाराज वकीलों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है और संभल कोर्ट के परिसर में वकीलों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना शुरू हो चुका है। जी हां, ये जो आप विरोध की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभल कोर्ट की बताई जा रही हैं। और इस वीडियो में आप सुनिएगा कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और किस तरीके से जज साहब को वापस उसी पद पर बुलाने के लिए नारेबाजी की जा रही है। तो सुनिए कि आज किस तरीके से कोर्ट के परिसर में, संभल कोर्ट के परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जरा सुनिए। लिख रहे हैं अंसार इमरान जी, अनु चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने सीजेएम जज विभांशु सुधीर को तबादले पर संभल कोर्ट में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संभल कोर्ट के परिसर में जोरदार भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि जज साहब ने जो आदेश दिया था कि एसपी जो अनु चौधरी हैं और उनके साथ जो इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ भी जो 15-20 पुलिसकर्मी थे, संभल मामले को लेकर के एफआईआर का आदेश दिया था। और उस आदेश के बाद ठीक 7 से 8 दिन के भीतर ही उन जज साहब का तबादला हो जाता है। अब हरीश गोयल जी लिख रहे हैं, हाय रे मोदी की जीरो टॉलरेंस। संभल हिंसा मामले में एसपी अनु चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर जी का तबादले के साथ उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज बनाया गया। माने कि जो है उनका डिमोशन हो गया है। एक फैसला सरकार के प्रिय अधिकारियों के खिलाफ और आप गए। यानी यहां पर कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ जज साहब का तबादला हुआ सुल्तानपुर से, जो है संभल से सीधे, ना उनको सीधे सुल्तानपुर भेज दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, तबादला कर दिया गया, बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया। ऐसी भी खबरें चल रही हैं। सोचिए, अब तो इसको यह नहीं कहा जा सकता कि समय के अनुसार यह समय हो चुका था, तबादले के समय नजदीक हो गए थे इसलिए तबादला किया गया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और देखिए कि संभल परिसर के अंदर, संभल कोर्ट के परिसर के अंदर जो है तमाम जज साहब के चाहने वाले जो लोग हैं, चाहे जो भी वकालत करने वाले जो लोग हैं, वकील जो हैं, वो खुद परिसर के अंदर हंगामा खड़ा कर दिए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि माफी मांगनी चाहिए। जब जब आप डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, साथ ही साथ जज साहब को अपने पद पर वापस बुलाना होगा। एक बार फिर से वीडियो देखिए। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम जज विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर आज संभल कोर्ट परिसर में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वकीलों का कहना है कि न्यायिक आदेश के बाद इस तरीके के तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने इस दबाव की कार्रवाई को बताया कि तबादले पर पुनर्विचार की मांग और परिसर में नारेबाजी के साथ विरोध दर्ज कराया गया और न्यायिक निष्पक्षता की रक्षा की बात कही गई।
दोस्तों यही संभल मामला है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। जी हां, कई लोगों की जानें चली गई थी। वो सर्वे, जांच का आदेश, बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता है, कुछ वहां अफवाहें फैलती हैं, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है वहां पर, और हिंसा में जो है कई लोगों की जानें चली जाती हैं। जिसके बाद याचिका दायर की गई थी किसी पीड़ित परिवार की तरफ से, और उस पर सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा कि नहीं, यहां पर जो एएसपी अनुज चौधरी हैं और उनके साथ जो इंस्पेक्टर हैं और अन्य जो 15-20 पुलिसकर्मी हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर की आदेश दे रहे हैं। तो एफआईआर का आदेश उन्होंने उस वक्त दिया था। और यही संभल का मामला है, जब राहुल गांधी दिल्ली से निकलकर संभल जा रहे थे और वही गाजीपुर बॉर्डर, जी हां, जहां पर किसानों ने तकरीबन साल भर से ऊपर विरोध प्रदर्शन किया था, उसी गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये खबर पता चली कि नहीं, वहां पर बहुत कुछ हो गया है संभल के अंदर में। तब राहुल गांधी अपने पूरे टीम के साथ संभल के लिए निकलते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए निकलते हैं। तब पुलिस प्रशासन रोक लेती है, राहुल गांधी को आगे जाने नहीं दिया जाता है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन भी किया था। देखिए जरा ये नजारा, जरा देखिए गाजीपुर बॉर्डर की। तो देखा आपने, और जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि एलओपी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जाकर वहां लोगों से मुलाकात करूं, बातचीत करूं, लेकिन फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। और कहा यह जा रहा है कि आप कुछ दिनों के बाद जाइएगा तो आप चले जाइएगा। तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को वहां से जाने नहीं दिया जाता है, और अंततः लास्ट में यही होता है कि हाईवे के बाद आगे कट से जो है गाड़ी मुड़ा करके वापस दिल्ली की तरफ उनका पूरा काफिला निकल जाता है। साफ तौर पर आप वीडियो में देख रहे हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि जब जब विपक्षी पार्टियों के डेलीगेशन कोई बड़ा नेता मिलने जाता है तो इसी तरीके से रोक दिया जाता है। बरेली के अंदर हुआ था, याद करिएगा, नेम प्लेट विवाद को लेकर के, आलम मोहम्मद वाले मामले को लेकर के। उस वक्त भी जब डेलीगेशन जा रहा था तो इसी किसान आंदोलन, जहां बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, यहां पर जो है सपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, निकलने नहीं दिया गया, जबकि वो डेलीगेशन लोगों से मुलाकात करके रिपोर्ट बना करके अखिलेश यादव तक पहुंचाना चाहता था कि आखिर वहां पर कमी किसकी वजह से हुई, कैसे हुआ ये सब कुछ, लेकिन तब भी रोका गया। तो संभल मामले में एक के बाद एक लगातार नई अपडेट आती दिखाई दे रही है। पहले जैसे ही जज साहब ने फैसला दिया कि न सिर्फ एएसपी अनुज चौधरी बल्कि तमाम 15-20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया, तो पुलिस महकमा जो है उठ खड़ा हो गया कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। और ठीक एक हफ्ते के बाद जज साहब का तबादला, और तबादले में भी यह कहा जा रहा है कि उनका तबादला उस पद पर नहीं बल्कि डिमोशन के तौर पर किया गया है। ऐसी खबरें भी चल रही हैं। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि जैसे ही पता चला कि जज साहब का तबादला हो गया तो उनके चाहने वाले कोर्ट परिसर में जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, सभी अधिवक्ता संभल कोर्ट परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए कि जज साहब को वापस बुलाया जाए, उनके पद पर वापस बुलाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्याय की निष्पक्षता पर स्वतंत्र जो जज हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, लोगों को भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में जज साहब का तबादला इसीलिए किया गया? आपको क्या लगता है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।